दोस्तों सोचिए जब जिंदगी पहले से ही उलझी हुई हो और दोस्त आप मूड ठीक करने निकले लेकिन हर 5 मिनट में कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हंसी, दोस्ती और मजेदार हादसों से भरे इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है रॉस से, जो अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियों से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। उसके चेहरे की उदासी देखकर चैंडलर और जोई फैसला करते हैं कि उसे घर से बाहर ले जाना ही सबसे अच्छा इलाज है। दोनों सोचते हैं कि थोड़ा घूमने फिरने और मस्ती करने से रॉस का मूड बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी शाम शुरू होती है, सब कुछ प्लान के उल्टा होने लगता है। छोटी छोटी बातें इतनी मज़ेदार गलतियों में बदल जाती हैं कि तीनों दोस्त खुद ही हंसने लगते हैं। चैंडलर अपने मज़ेदार तानों से माहौल हल्का करता रहता है, जबकि जोई हर मुश्किल में भी कोई न कोई मजाक ढूंढ ही लेता है। उधर मोनिका, रेचल और फीबी घर पर बैठकर अपनी जिंदगी की बातें कर रही होती है। रेचल पहली बार महसूस करती है कि अपने दम पर नई जिंदगी शुरू करना जितना आसान उसने सोचा था, असल में उतना है नहीं। मोनिका उसे समझाती है कि हर नई शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। फीब हमेशा की तरह अपनी अनोखी सोच से ऐसा माहौल बना देती है कि गंभीर बातें भी हंसी में बदल जाती है। तीनों दोस्त अपने सपनों, रिश्तों और भविष्य को लेकर बातें करते हुए पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करने लगती हैं। उधर रॉस की शाम भी धीरे धीरे बदलने लगती है। उसे एहसास होता है कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत उसके दोस्त ही हैं। चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर साथ में सच्चे दोस्त हो तो चेहरे पर मुस्कान वापस आ ही जाती है। एपिसोड का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि जिंदगी में परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन दोस्ती हर मुश्किल को थोड़ा आसान और हर बुरे दिन को थोड़ा बेहतर बना देती है। अगर आपको फ्रेंड्स के ऐसे मज़ेदार और दिल छू लेने वाले रिकैप्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार रिकैप के साथ। मैं फ्रेंड्स सीजन 1 एपिसोड 5 का पूरा या विस्तृत रिकैप स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये कॉपीराइट वाली कहानी का विस्तृत पुनर्कथन होगा। लेकिन इसका संक्षिप्त अपने शब्दों में सारांश जरूर दे सकता हूँ। फ्रेंड्स सीजन 1 एपिसोड 5, द वन विद द ईस्ट जर्मन लॉन्ड्री डिटर्जेंट। संक्षिप्त सारांश। इस एपिसोड में रेचल पहली बार अपने दम पर रोजमर्रा के काम संभालने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि आज़ाद जिंदगी सिर्फ फैसले लेने का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने का भी हिस्सा है। उसके दोस्त उसका साथ देते हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी तरफ रॉस रेचल के और करीब आने की कोशिश करता है। वह सही समय और सही तरीका ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन उसकी झिझक और घबराहट कई मजेदार पल पैदा कर देती है। इसी बीच चैंडलर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक असहज स्थिति का सामना करता है। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन साथ ही उसका हौसला भी बढ़ाते हैं। उसकी कहानी में हास्य और भावनाएं दोनों देखने को मिलती हैं। जोई हमेशा की तरह माहौल को हल्का बनाए रखता है। उसके मजाक और बेफिक्र अंदाज से कई तनावपूर्ण पल भी हंसी में बदल जाते हैं, जबकि मोनिका पूरे ग्रुप को एक साथ जोड़े रखने की कोशिश करती है। एपिसोड का मुख्य संदेश यह है कि बड़े होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना, स्टेन, रिश्तों को समझना और दोस्तों के साथ हर मुश्किल का सामना करना भी है। यही दोस्ती और हल्की फुल्की कॉमेडी इस एपिसोड को यादगार बनाती है। मुस्कुराते हुए बताती है कि वह अब ढेर सारा जैम बनाने वाली है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। रिचर्ड से ब्रेकअप के बाद उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वह दुखी बैठने के बजाय खुद को किसी काम में बिजी रखेगी। उसके हिसाब से अगर दिल टूटा है तो उसका इलाज है जैम। उधर जोई अपने कंधे पर एक बड़ा सा स्लिंग बांधे बैठा होता है। पता चलता है कि वह बेड पर उछल कूद करते हुए अपना कंधा उतार बैठा। डॉक्टर से झूठ बोलने की उसने पूरी कहानी भी तैयार कर ली थी, लेकिन चैंडलर ने सारी सच्चाई बता दी। अब जोई गुस्से में चैंडलर को घूर रहा है और चैंडलर बार बार माफी मांग रहा है।
इसी बीच फीबी एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। वह कहती है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता है क्योंकि हर बार जब वह दांत दिखाने जाती है तो कोई ना कोई इंसान मर जाता है। उसके हिसाब से ये सिर्फ दोस्तों। अम, रॉबर्ट के जाने के बाद सभी लोग उसकी अजीब हरकतों पर हंस ही रहे होते हैं कि तभी मोनिका एक बड़ी टोकरी भरकर फल लेकर घर में एंट्री करती है। सब हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर इतनी सुबह इतने सारे फल